नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। वीकली यानी कि 15 जून से 21 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, 28 सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। अभी दूर है लेकिन एनरोलमेंट अभी से शुरू है, और जिन लोगों ने अब तक इंक्वायर किया और एनरोल किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपसे करना चाहूँगा। बहुत नॉमिनल फीस है, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेगी, और सिर्फ संडे एक दिन क्लास लगेगी 2 घंटे की, एरीज असेंबली। 15 जून को ये जो गोचर हो रहा है सूर्य महाराज का, इस पे मैं बहुत डिटेल में जुपिटर के साथ इनका वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको खुशखबरी इस चीज़ की दे देता हूँ कि जो लोग अब तक हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे, अब जाएंगे। कॉलेज से लेटर भी आ जाएगा, वीज़ा भी हो जाएगा, फ्लाइट भी हो जाएगी, और आप चले भी जाएंगे। जो लोग अब्रॉड में जॉब करने का सोच रहे थे, उनके लिए भी ये बेहतरीन समय है। तो परिस्थितियाँ आपके फेवर में हैं, आप जब चाहें इसे आप, क्या होता है कि दशा ये बताती है कि कब जाएगा, गोचर उसको सपोर्ट करता है, तब जाके एक इवेंट होता है। अगर आपके चार्ट में कहीं गुरु, बुध या सूर्य की दशा चल रही थी, और शनि भी इसमें इंक्लूड है, और आप इन सब चीजों के लिए ट्राई कर रहे थे, आप एरीज वाले हैं, अब गोचर ने भी प्रॉमिस कर दिया है, यस यू कैन गो, आपको जाना चाहिए, तो रुकिए मत, फटाफट से तैयार हो जाइए। चाहे हायर एजुकेशन के लिए आप जाने वाले थे, या आपके बच्चे जाने वाले थे, या आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, सभी संभावनाएं 15 जून से आपके फेवर में है। एक महीने में पूरा जोर लगा दीजिए, आपका काम। डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरा सूर्य और गुरु वाला वीडियो देखेंगे, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आगे सूर्यदेव, चंद्रदेव महाराज अभी तो ये एक्वेरियस में जाएंगे। यहाँ पर ग्रहण की एक स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अब मैंने ये बताया था कि जब हम कहीं घर से दूर जाते हैं, परिवार से दूर जाना है, तो थोड़ा सा मन तो विचलित रहता है। तो चंद्रमा मन है और चौथे घर का मालिक भी है, तो मन यहाँ पे विचलित रह सकता है इस चक्कर में कि बाहर जाना पड़ रहा है। चंद्रमा को यहाँ पर ग्रहण भी लग रहा है 7वें घर में, 11वें घर में। तो आपको ध्यान ये देना है कि सोशल सर्कल्स में आप जो भी बोलें, जो भी बात करें, बहुत ध्यान से, आपका मन वहां पर विचलित रह सकता है। या फिर आप पर कोई एलिगेशन अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में, या फिर कोई बड़े भाई बहन एलिगेशन लगा सकते हैं, उससे भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर बच के रहने की जरूरत रहेगी। फिर चंद्रमा महाराज चले जाएंगे 12वें घर में, और यहाँ पे भी वो विष योग का निर्माण करेंगे। अब वो चौथे घर के मालिक होके गए हैं, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि आप प्रॉपर्टी विदेश में खरीद सकते हैं, विदेश में सेटल होने का टाइम है, चौथे घर का मालिक वहाँ है। पर सच ये है भी कि चंद्रमा का गोचर बहुत छोटे समय के लिए। अगर आप ऑलरेडी विदेश में, आपका प्रोसेस चल रहा था, या आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, फिर तो बढ़िया बात है। अदरवाइज यहाँ पर खर्चा तो होता दिखाई दे रहा है। अब वो खर्चा अपनी मदर के हेल्थ पे हो, आपके घूमने पे हो, आप घर को कोई रेनोवेट कराना चाहते हो, कुछ ना कुछ खर्चा तो हो रहा है। अब यहाँ पर शनि भी क्योंकि मौजूद है और विष योग जैसी स्थिति है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको नल एंड वाइड करने के लिए, या इसको आप कह सकते हैं कि गलत इफेक्ट्स को कम करने के लिए, आपको योगा मेडिटेशन, क्योंकि 12th हाउस इंक्लूड हो गया, सबकॉन्शियस माइंड इंक्लूड हो गया, चंद्रमा इंक्लूड हो गया, जितना आप योगा मेडिटेशन करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज आ जाएंगे आपके लगन में। अब ये युक्त योगा बन जाता है, जब भी शुक्र और चंद्रमा इकट्ठे हों तो वो युक्त योगा का निर्माण करते हैं। केंद्र का मालिक केंद्र में, केंद्र के साथ धन के मालिक के साथ दूसरे घर के मालिक भी शुक्र हैं। बहुत सुंदर ये समय है। यहाँ पर आपके जो बिजनेस से धन है, लिक्विड मनी का बढ़ना, बिजनेस में अच्छा चलना, आपका मन भी शांत रहना, और आपका पैसे का भी बनना, गेन्स भी बनना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जैसे कि मैंने आपके लिए विदेश की जो भविष्यवाणी की है, तो वो धन विदेश में बन रहा हो, ऐसी भी संभावना है। क्योंकि जो दूसरे घर का मालिक है अपने से 12वें आके बैठा है, तो विदेश से धन कमाना या विदेश में धन घर चलना, दोनों संभावनाएं आपके लिए बनी हुई हैं। तो बाहर जाना तो आपका पक्का है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, तैयार हो जाइए। 28 सितंबर से हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की। आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं, और एनरोलमेंट अभी से शुरू है। भले ही थोड़ा सा वो टाइम दूर है, नवरात्रों का समय है जो मैंने ये डेट रखी है, और क्योंकि पहले बेसिक अलग करा रहे थे, एडवांस अब करा रहे थे, अब दोनों को क्लब कर दिया। और सिर्फ एक दिन आपका हफ्ते में चाहिए, संडे का 2 घंटे का, और बहुत अफोर्डेबल फीस है। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, और जो पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम। टॉरस असाइनमेंट, अब टॉरस के लिए सूर्यदेव महाराज, ये पूरा जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है आपके दूसरे घर में। दूसरे घर में ये क्या करने वाले हैं, इसके लिए आप फुल वीडियो जो बना है वो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको छोटा सा एक ग्लिम्स दे देता हूँ कि ये धन का समय है, ये लाभ का समय है। सूर्य आपके लिए यहाँ पर चौथे घर के मालिक होके आए हैं,
प्रॉपर्टी का बनना, प्रॉपर्टी से लाभ होना यहाँ पर निश्चित तौर से दिखाई दे रहा है। आपकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है, आपका फैमिली बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। जब चीज़ें अच्छे तरीके से होती हैं तो बस ध्यान हमने इतना रखना है कि अहंकार में नहीं आना है, क्योंकि ये दूसरा घर जो है आपकी वाणी का भी है। तो कहीं इगोइस्टिक स्पीच के ज़रिए आप अपने अपनी छवि गलत ना बना लें, आप परिवार वालों से गलत ना बोल बैठें, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य बैठे हैं यहाँ के, और बुध आदित्य योग का निर्माण भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर बुध के साथ हैं, और गुरु और सूर्य का साथ में होना तो ये ब्लेसिंग है, ग्रेट ब्लेसिंग। अगर आपके चार्ट में पहले से ये है तो बहुत अच्छी बात है। अभी 1 महीने के लिए बन रहा है तो इसका भरपूर लाभ उठाइए। यहाँ पर प्रॉपर्टी, व्हीकल, घर की सुख शांति, फैमिली बिजनेस का बढ़ना, सब चीज़ों से आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहेंगे। इसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, जुपिटर प्लस सन के नाम से होगा। फिर चंद्रमा एक्वेरियस में चले जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस पे या जॉब पे मन जो है परेशान दिखाई दे रहा है। आपके ऊपर कोई झूठे से एलिगेशन जब लगते हैं तो हम थोड़े से विचलित हो जाते हैं ड्यू टू योर कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन के घर के मालिक चंद्रमा यहाँ पर आए हैं कर्म के घर में। अब जरूरी नहीं है हम जो बोलें उसका मतलब भी वही हो। कई बार हम बोलते कुछ और है, उसका मतलब कुछ और निकलता है, और लोग मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपके साथ ऑफिस में और खासकर बॉस के साथ होता दिखाई दे रहा है। तो इसको आप अगर चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, वो अड़चन आए लेकिन मेरे पे असर ना हो, तो शंकर जी पे कच्ची लस्सी में आप जो दूध लीजिए, उसमें पानी डालिए और थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, शंकर जी पे अर्पण कीजिए, तो सब बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। अन्यथा मन तो यहाँ पे परेशान दिख रहा है। अब यहाँ पे चंद्रमा क्योंकि आपके 11वें घर में चला गया, यहाँ भी विष योग का निर्माण कर रहा है। अब यहाँ एलिगेशन ऑफिस में लग रहे थे पिछले गोचर में। अब यहाँ पर जो एलिगेशन है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से लगते, फ्रेंड सर्कल से लगते नजर आ रहे हैं, बड़े भाई बहनों से, क्योंकि शनि और चंद्रमा का योग है और कम्युनिकेशन के घर का मालिक है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए सूर्य जो है वो आ भी गए हैं दूसरे घर में। स्पीच तो उन्होंने इगोइस्टिक कर ही दी है, लेकिन अब कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सा यहाँ पे 4-5 दिन का प्रॉब्लम तो दिखाई दे रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि कम्युनिकेशन में आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खासकर फ्रेंड सर्कल में, सोशल नेटवर्क्स में या बड़े भाई बहनों के साथ, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि जो लोग सोशल मीडिया पे फूड ब्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं, या चंद्रमा से जुड़ा जिनका काम है, तो उनके लिए ये बेहतरीन समय है। वो राइज भी करेंगे, नेटवर्क भी अच्छा क्रिएट होगा और लाभ यहाँ पर वो कमाने वाले हैं। फिर चंद्रमा यहाँ पर शुक्र के साथ युक्त योगा का निर्माण कर लेंगे। जब भी शुक्र और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं तो युक्त योगा बनता है। बुध आदित्य पहले से बना हुआ है, गुरु और सूर्य की ब्लेसिंग पहले से है। तो ये वो समय है अब जो इम्प्रूवमेंट की ओर आ गए हैं 20 जून तक आते आते, और यहाँ पर आपके लिए एक लंबी सुखद यात्रा दिखाई दे रही है। वीजे का घर का मालिक यानी कि तीसरे घर का मालिक भी अब फॉरेन कंट्री के उसमें इस प्लैनेट के साथ लग्नेश के साथ आके बैठ गया है, और जॉब के घर के दोनों देख रहे हैं। तो वीजा लगना, बाहर जाना, जॉब करना आपके लिए एक संयोग की बात है। अगर आप छोटी यात्रा करने वाले थे, कहीं घूमने वाले थे परिवार के साथ, या ऑफिस की वजह से आप कहीं जाने वाले थे, तो वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और जो रेमेडी मैंने बताई है जरूर कीजिएगा। 28 सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, बेसिक प्लस एडवांस, यानी शुरू से लेके एंड तक आप सीखने वाले हैं। अफोर्डेबल रहेगा सबके लिए बहुत ज़्यादा, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं। सिर्फ संडे का आपको एक दिन निकालना है और आप आराम से घर बैठ के सीख सकते हैं। थैंक यू। जेमिनी, अब जेमिनी वालों के लिए सूर्यदेव महाराज का ये गोचर ही लगन में हो रहा है, और सूर्य और गुरु का ये गोचर हो रहा है, जो आपको ये ध्यान रहेगा कि मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो डाला है, इस पे बहुत अच्छा आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अब यहाँ पे जो गोचर होने जा रहा है आपको लगन में, ये अति शुभ योग है। 3 शुभ प्लेनेट केंद्र में, वो भी लगन में आ जाना, ये बहुत ही संयोग जो है ऐसा बन रहा है जो आपको लाभ पहुंचाने वाला है, ऐसा नेम फेम देने वाला है आपको, ऐसा धन का फायदा, ऐसा भाग्य आपका चमकने वाला है कि उसमें आपको अब लोग ये कहेंगे ये सेल्फ मेड पर्सन है, इसकी मेहनत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि सब जो तीसरे घर का मालिक है वो जो बैठ के आपके लगन में आके वो आपको कहीं ना कहीं नेम फेम और लोगों में मान इज्जत दे रहा है, और डेफिनेटली आपके काम में बढ़ोतरी, भाग्य में बढ़ोतरी, शादी का अच्छा चलना, बच्चे की कंसीविंग के विषय में सोच रहे थे, लंबी यात्राएं अच्छी चलनी, बिजनेस का अच्छा कराना, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। बस ध्यान आपको क्या रखना है, ईगो में हमने नहीं आना है। उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो सन आपके लगन में ही आ जाएगा तो आप इगोइस्टिक हो सकते हैं,
दूसरा तीसरा घर जो कम्युनिकेशन का है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पीड़ित है मंगल और केतु की वजह से। तो आपको थोड़ा सा वाणी पे और बातचीत पे अपने ध्यान रखना पड़ेगा। डिटेल वीडियो देखिए, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। अब चंद्रमा का यहाँ पर आना और राहु के साथ जो है यहाँ पर योग बनाना, ये बता रहा है कि आप लंबी यात्राएं थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। 16 जून को जब चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे, अपनी लंबी यात्रा का ध्यान रखना, पिता की सेहत का ध्यान रखना, पिता या गुरु अगर कुछ कहें तो मन परेशान नहीं करना, विचलित नहीं होना। और जब चंद्रमा और राहु इकट्ठे होते हैं तो बंदा व्यक्त तो बहुत कुछ करना चाहता है पर कर नहीं पाता, अंदर ही अंदर खींचता रहता है। तो वो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। लंबी यात्राओं में भी थोड़ा ध्यान रखिए। जितना यहाँ पर इस वक्त स्पिरिचुअल रहेंगे, मेडिटेशन में आप रहेंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। अदरवाइज कच्ची लस्सी में शंकर जी पर जो है वो चढ़ाएं, तिल डालकर, उसमें कच्ची लस्सी में दूध और फिर पानी ले लीजिए, उसमें से तिल डाल लीजिए, शंकर जी पर चढ़ाएं अगर कहीं यात्रा पे जाने भी वाले हैं। और यात्रा पे जाने वाले हैं तो चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। ये चौपाई में हर बार बताता हूँ कि यात्रा में कोई संकट हो तो पहले पढ़ लीजिए, यात्रा आपकी सुखद रहेगी। फिर यहाँ पर 18 जून को चंद्रमा महाराज जो है वो आपके लिए विश्व योग का निर्माण कहाँ पे कर रहे हैं? वो आपके लिए विश्व योग का निर्माण कर रहे हैं आपके 10वें घर में। तो ये एक अच्छी बात है कि बुरी बात है? डेफिनेटली थोड़ी सी डिस्टर्बिंग बात है। क्यों डिस्टर्बिंग है? क्योंकि विश्व योग का अर्थ है कि आप अपनी वाणी से कुछ ऐसा बोल बैठेंगे अपने ऑफिस में अपने बॉस को जो आपके अगेंस्ट जा सकता है फॉर 2 days, दिस 2.5 days। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फैमिली की नेम फेम को थोड़ा धक्का लगता दिख रहा है। फैमिली बिजनेस में थोड़ी कठिनाई आती दिखाई दे रही है क्योंकि दूसरे घर के मालिक होकर चंद्रमा यहाँ पर आए हैं। हालांकि दोनों की दृष्टि चतुर्थ घर पे रहेगी, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल लेवल पे, बिजनेस लेवल पे दिक्कत दिखाई दे रही है। इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि पिछले गोचर में तो फिर भी गुरु की दृष्टि थी 9वें घर पे, यहाँ पे तो किसी बेनिफिट की दृष्टि भी नज़र नहीं आ रही है। उल्टा यहाँ पर मंगल अलग से देख रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से बोलना पड़ेगा। प्रोफेशन में, बिजनेस में ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक युक्त योगा का निर्माण होगा जब शुक्र और चंद्र इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत सुंदर योगा है ये। इस समय आपको लाभ मिलेंगे, गेन्स होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। और आप नोट कर लीजिए ये डेट कि क्या मुझे 20 से लेके 22 के बीच में फ़ायदा हुआ है क्या? हाँ, अगर आप दशांतर दशा में भी हैं शुक्र की, चंद्र की, तो निश्चित तौर पे उस लाभ को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लाभ आपके लिए यहाँ पर आने जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूँगा और इसका भरपूर लाभ लीजिएगा। क्योंकि ये जो 2 सवा 2 दिन का पीरियड आता है ना, ये कम से आता है। मतलब कि अभी 28 पूरा चक्कर लगा के आएंगे चंद्रमा, पूरे एकदम सभी घरों में घूम के 28 दिन बाद, तब जाके वो दोबारा मौका आएगा। तो यहाँ पर धन लाभ होता दिखाई दे रहा है। दोनों ही पंचम घर में देख भी रहे हैं। शुक्र अपनी ही राशि को देख रहे हैं और चंद्रमा भी देख रहे हैं और दूसरे घर के मालिक होके बैठे हैं। बहुत बढ़िया सहयोग। तो आप लोगों के लिए फाइनली जैमिनी वाले हर पूछते हैं अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। अब ये अच्छे दिन की शुरुआत ही है, बस इसका लाभ लेना शुरू कर दीजिए। 28 सितंबर अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और इस विद्या को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। क्लासेस ये शुरू हो रही हैं 28 सितंबर से और घर बैठ के आपको सीखना है। इस साल का कोर्स है, बेसिक प्लस एडवांस है, सबके लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेंगी। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी इंक्वायर कर सकते हैं। कैंसर असेंडेंट, अब आपके लिए सूर्यदेव महाराज जो हैं वो 12वें घर में एक पूरे योग का निर्माण कर रहे हैं और वो वहाँ पर गुरु और बुध के साथ मौजूद रहेंगे और आपके लिए वो दूसरे घर के मालिकों के आए हैं। अब कहते हैं कि दूसरे घर के मालिक अगर 12वें घर में आ जाएं तो खर्चे होते हैं, तो होने दीजिए ना। अगर ये खर्चा आपकी बेहतरी के लिए है, बाहर जाने के लिए है, तो ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप बाहर नहीं जा रहे हो और फिर भी आपके लिए योग बन रहा है, तो 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है और मंगल और केतु वहाँ पे बैठे हैं। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट में जाने की बजाय आरडी एफडी में ऐसे पैसे को थोड़ी देर के लिए 50-60 दिन के लिए ट्रांसफर कर दीजिए, एफडी करवा लीजिए, तो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि विदेश में जॉब मिलने की संभावना भी यहाँ पर बनी हुई है क्योंकि बुध गुरु सूर्य तीनों ही यहाँ पर देख रहे हैं आपके 6ठे घर को। और यहाँ पर जो गुरु बैठे हैं वो आपके भाग्य के मालिक होके बैठे हैं, वो 6ठे घर के मालिक होके बैठे हैं। तो लाभ तो आपको होगा। ये गोचर अच्छा है, इस पर डिटेल में वीडियो बनाया, जरूर देखिएगा। फिर 16 जून को चंद्रमा महाराज आपके एक्वेरियस में आ जाएंगे, यानी कि आपके लिए
अष्टम घर में। अब यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं है, लगन का मालिक यहाँ पे आया है, राहु के साथ है, पीड़ित हो गए हैं, मन विचलित अथवा परेशान रह सकता है। लेकिन जो लोग 8th हाउस के प्रोफेशंस में, ऑकल्ट में, तो बहुत बढ़िया है। इंट्यूशन के लिए टाइम बहुत बढ़िया है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए टाइम बहुत बढ़िया है, अंतर विचार करने के लिए मन बहुत, ये टाइम बढ़िया है। लेकिन वैसे ये मन विचलित करने वाला टाइम है। तो आप भी इस समय में महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए कच्ची लस्सी में, जिसे हम कहते हैं कि दूध और पानी मिक्स करके उसमें काले तिल डाल के शंकर जी को चढ़ाइए और महामृत्युंजय का जप करें। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि लगन का मालिक यहाँ पे पीड़ित हो रहा है। कुछ दिनों के लिए आपको चाहिए कि व्हीकल भी बहुत ध्यान से चलाएं अथवा ना चलाएं। फिर यहाँ पे 18 जून को चंद्रमा महाराज जो है विश्व योग का निर्माण करेंगे आपके 9वें घर में। अब सूर्य और चंद्रमा का यहाँ पे इकट्ठे होना, और चंद्रमा कहाँ के मालिक हैं? लगन के मालिक हैं। कहाँ आ गए? 9वें घर में आ गए। लंबी यात्राओं में दुविधा दिखाई पड़ती है, लंबी यात्राओं में अड़चन दिखाई पड़ती है, फादर के साथ रिलेशन या फादर की सेहत को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं, गुरु के साथ रिलेशन या गुरु की सेहत को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं 9वें घर में, क्योंकि यहाँ पर लगातार मंगल की दृष्टि भी बनी हुई है। तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर शनि और चंद्र दोनों को देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा शांति रखनी है। लंबी यात्रा है, 1-2 दिन के लिए टाल सकते हैं तो टाल सकते हैं, लेकिन फिर भी करनी पड़ जाए तो चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहत सब कोई, इस चौपाई का पाठ करके जब भी आप किसी वाहन पर बैठे, विमान में बैठे, ट्रेन में बैठे, तो आप इसका जप कीजिए। आपके साथ साथ बाकियों का भी भला हो जाएगा। तो इस तरह से आप चल सकते हैं। लेकिन परेशानी थोड़ी सी इस वक्त भाग्य के तौर पर आपको लगेगा, डिले हो रहा है, सब कुछ दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर 18 तारीख को हो गया, अब 20 तारीख को चंद्रमा महाराज एरीज में आ जाएंगे। यानी कि ये अब एक अच्छा निर्माण हो रहा है, जब केंद्र का मालिक, लगन का मालिक केंद्र में ही आ गया है। 10वें घर में युक्त योगा का निर्माण वहां पे कर रहे हैं। बहुत सुंदर ये योग का निर्माण हो रहा है। इस वक्त प्रोफेशन में लाभ, बिजनेस में लाभ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देखिए कि कितने अच्छे अच्छे योगाओं का निर्माण हो रहा है। गेंस के मालिक होकर शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, प्रॉपर्टी के मालिक होकर यहाँ पर बैठे हैं, लगन का मालिक साथ में आ गया है। तो प्रॉपर्टी खरीदना, घर का इंटीरियर कराना, अपने घर को सजाना, एक अच्छी गाड़ी खरीदना, ये सब आपके लिए दिखाई दे रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस वक्त ऑफिस खरीदने के चक्कर में होंगे, चलो जो पैसा कमाया उससे एक ऑफिस ले लेते हैं अपने लिए। ऐसी आपके लिए चीजें यहाँ पर दिखाई मुझे पड़ती नजर आ रही हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय आप शंकर जी को जल चढ़ाने के साथ साथ महालक्ष्मी का जप कीजिए, कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, वो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस स्पेशली आपके लिए लेके आ रहे हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस है, 28 सितंबर से शुरू है। और आप यकीन मानिए बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट किया है, इंक्वायरी किया है। पहले तो मैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये आपको पैसे अभी नहीं देने, अभी सिर्फ एनरोल कराना है और 28 सितंबर से आपको ज्वाइन करना है। तो इसकी चिंता मत कीजिएगा। संडे के संडे 2 घंटे की क्लास है, बहुत अफोर्डेबल है, रिकॉर्डिंग भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। और अगर कोई पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इंक्वायर कर सकते हैं। लियो सेगमेंट, अब लियो वालों के लिए कहानी ये है कि लगन के मालिक सूर्य देव, लगन के मालिक सूर्य देव 15 तारीख को आपके 11वें घर में चले जाएंगे। अब लगन का मालिक 11वें घर में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे गेंस भी होंगे, इच्छाएं भी जागेंगी। मंगल केतु इस वक्त लगन में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में तो रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सूर्य अब चले जाएंगे 11वें घर में, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। 11वें घर में सूर्य, बुध, गुरु, तीन तीन शुभ ग्रह, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई दे रही हैं, आपको लाभ होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर संयोग। इसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे डिटेल वीडियो मैंने गुरु और सूर्य को लेकर डाला है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नए स्टार्टअप्स के लिए फंड मिलना, लाभ होना, चीज़ों का आगे बढ़ना, और सोशल नेटवर्क, सोशल सर्कल से आपको ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ काम करने के फंड्स भी मिलेंगे और लाभ भी मिलेगा। ये सब कुछ होता दिखाई दे रहा है, और सब कुछ अकस्मात से होने वाला है, यानी कि सडननेस सब चीज़ों में आपको दिखाई देगी। और फिर 16 जून को चंद्रमा महाराज जो है वो एक्वेरियस में आ जाएंगे, एक्वेरियस में यानी कि आपके 7वें घर में। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है कि 7वां घर हमारे शादी का भी है, हमारे मैरिज पार्टनरशिप का भी है, बिजनेस पार्टनरशिप का भी है और बिजनेस का भी है। यहाँ बिजनेस में कन्फ्यूज़न, या अपनी पत्नी या पति के साथ कन्फ्यूज़न, या बिजनेस पार्टनर के साथ कन्फ्यूज़न यहाँ पर दिखाई देता है। 12वें घर के मालिक होके आए हैं, कुछ ऐसा खर्चा जो आपको लगता था नहीं करना है, वो ज़बरदस्ती से एकदम से सडननेस में वो खर्चा होगा, और फिर आपको लगेगा यार फ्रस्ट्रेशन तो पहले इतनी बढ़ रही थी, ये खर्चा मैंने क्यों किया।
तो प्रेडिक्शन का मतलब ही यही होता है। इस समय अगर आप थोड़ा सा अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें लाइफ पार्टनर का, तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिजनेस में कोई बड़ा डिसीजन लेने से ये 2 सवा 2 दिन आप बच सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो वैसे भी इस घर का मालिक अष्टम घर में जाके बैठा है, भले से एक घर आगे है, शेयर्ड रिसोर्सेज बढ़ाएंगे, पर बैठा तो सडननेस के घर में ही है ना। तो हेल्थ पे निरंतर चेक रखना पड़ेगा, और ये 1.5 साल ही अगला लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ ट्यूनिंग करके चलने का है, क्योंकि राहु वहां पर बैठे हैं। चंद्रमा तो आके बस थोड़ा सा मन विचलित कर रहे हैं और खर्चा करा रहे हैं। ध्यान तो आपको अगले 1.5-2 साल लगातार रखना है। फिर यहाँ पे चंद्रमा 18 तारीख को जो है विश्व का निर्माण करेंगे। यहाँ ससुराल पक्ष के साथ कुछ कहासुनी हो सकती है, शेयर्ड रिसोर्सेज को लेके आपको थोड़ी टेंशन हो सकती है। यहाँ पर अकस्मात से एकदम कुछ लॉस की स्थिति का बनना, पर क्योंकि ये विपरीत राजयोग का निर्माण भी है, 12वें का मालिक अष्टम में आके बैठा है, तो विपरीत परिस्थितियों और पेन से उबरने के बाद आप में ट्रांसफॉर्मेशन आना, क्योंकि जीवन में सब चीजें मेटेरियलिस्टिकली हो, हर बार मुझे पैसा ही मिल जाए ऐसा नहीं होता है। कई बार जीवन में आपको सीख भी मिलती है, लेसन भी मिलता है। तो यहाँ पर अगर विश्व का निर्माण हो रहा है, चीजें आपके कुछ अगेंस्ट जा रही हैं, तो कोई बात नहीं, यही वो समय भी है जब आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर पत्नी, पति या ससुराल वाले कह रहे हैं कि आपको बदलना चाहिए, तो ये बदलना इस समय आपके लिए जरूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। मेडिटेशन इस वक्त आप करेंगे तो मन ज्यादा विचलित नहीं रहेगा। फिर उसके बाद युक्त योगा का निर्माण 9वें घर में। अब ले लीजिए, चीजें अच्छी भी होनी शुरू हो गई यहाँ पर। बहुत अच्छा, ये आपके 9th हाउस में लॉन्ग जर्नीज अच्छी रहेंगी, लाभ अच्छा रहेगा, गुरु से, पिता से लाभ, उनका आशीर्वाद भरपूर से आपको मिलने वाला है। ये यहाँ पर जॉब चेंज का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन अब बनता दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे तो जॉब चेंज हो जाएगी। आप प्रोफेशन में आप चाहते थे आपका डिफरेंट कंट्री में आपका जॉब लग जाए, मैं कहीं बाहर चले जाऊं, तो ये वो बड़ा एक परफेक्ट टाइम है जब 12वें का मालिक भी है और 10वें का मालिक भी अपने से 12वें बैठा है। दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू क्लिक। कहीं बातचीत करनी थी तो आप कर सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। तो इन चीज़ों को आप करके चलिए, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये समय आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। और जो लोग कमीशन के बिजनेस में है, खासकर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उनको भी यहाँ पर इस वक्त इनकम जो है होती दिखाई दे रही है, आमदन होती दिखाई दे रही है। शुक्र और चंद्रमा दोनों बैठ के तीसरे घर को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 28 सितंबर को क्लासेस एस्ट्रोलॉजी की शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के दर्शन होंगे, और जिन लोगों ने ऑलरेडी एनरोल कर दिया है, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। और जो लोगों ने इंक्वायरी की है और कहा है कि कुछ दिन में बताते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको फीस देना नहीं है, सिर्फ फ़ोन नंबर और मेल आईडी देके एनरोल करना है। फीस आपको सितंबर में ही देनी है, और बहुत नॉमिनल फीस है। हफ्ते में एक दिन सिर्फ पढ़ना है, संडे को हंसते खेलते कोर्स हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा आपको। और रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी इंक्वायर कर सकते हैं। थैंक यू। वर्गो असेंडेंट। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप कंसल्टेशन के विषय में नहीं बोलते हैं। मैं नहीं बोलूँगा, मैंने पहले दिन से सोचा हुआ है, नहीं बोलूँगा। आपको इच्छा होगी तो आप आएंगे, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के लिए ज़रूर बोलता हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है। मैंने अपने जीवन का करियर जो शुरू किया था 2001 में, वो पढ़ाने से ही किया था। वो अलग बात है, तब मैं वहाँ पे कॉमर्स पढ़ा रहा था। आज भगवान ने मेरी ये ड्यूटी लगाई है, तो मैं उसको सही से निभाना चाहता हूँ। और ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट में अच्छा भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग गाली भी दे जाते हैं, उनका भी स्वागत है, उनका भी सब कुछ सिर माथे पे है। लेकिन मैं आप एक चीज़ यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, वो विषय मेरा नहीं है। विषय है कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी यूट्यूबर, किसको भी आप सुनिए, नीचे गाली मत लिखिए, उनको गलत मत लिखिए, जब तक कि वो खुद से बहुत कुछ गलत ना कर रहा हो। इससे आप अपने ही ग्रहों को खराब कर रहे हो। उसको गाली देके तो आप उसका कर्म काट रहे हो। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जो मुझे गाली देने वाले हैं वो बढ़ जाएं, गाली देते रहें, निंदा चुगली होती रहे, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ और बहुत धन्यवाद भी करता हूँ उन लोगों का, क्योंकि कर्म काटने का इससे अच्छा तरीका नहीं। धन्यवाद आपका। चलिए वर्गों की बात करते हैं। तो सूर्यदेव महाराज जो हैं आपके 10वें घर में आ जाएंगे। ये एक टाइम है जब आप कह सकते हैं आई एम अ किंग, मैं राजा हूं, क्योंकि राजा जैसी स्थिति, राजा वहां पे आ रहे हैं। पर ये वो भी स्थिति है जब आपके लिए जॉब चेंज के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। फॉरेन में जॉब के, एमएनसी में जॉब के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। यहाँ पर सूर्य जब आ रहे हैं 12वें घर के मालिक होके, तो चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ पे आपको गुरु बैठे हैं, ज्ञान मिलेगा, बुद्ध बैठे हैं, फायदा मिलेगा, अपनी राशि में बैठे, सूर्य बैठे हैं, नेम फेम मिलेगा। सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है, विद जॉब चेंज, विद फॉरेन कनेक्शंस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो वहां भी ग्रो करने वाले हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल केतु चल रहे हैं 12वें घर में। एब्रप्टली डिसीजन नहीं लेना,
तोल मोल के, एकदम सब कुछ सोच के, प्रोज एंड कॉन्स देख के डिसीजन लेना है। अदरवाइज ये गोचर बहुत अच्छा है, इस पे डिटेल वीडियो एक पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन लाभ आपको यहाँ पर होने वाला है, प्रोफेशनली आप ग्रो करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके बाद फिर 16 तारीख को चंद्रमा महाराज जो हैं वो आपके छठे घर में आ जाएंगे। जब बंदा रिजाइन करने की सोचता है, जब ऑफर्स आते हैं तो प्रेशर भी बढ़ता है, तो ये वही प्रेशर है। इस वक्त इच्छाओं के घर का मालिक, लाभ के घर का मालिक जो है वो छठे घर में आके उसको ग्रहण लग गया। तो अब हो सकता है जिस कंपनी से आप छोड़ के जाना चाह रहे थे वो आपको रिलीव नहीं कर रही है, आप कह रहे हैं कि आपको नोटिस सर्व करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि इस वक्त राहु और चंद्रमा यहाँ पर हैं, आप 1.5 साल में आपको हरा कोई नहीं सकता, अगले 1.5 साल आप जीतेंगे ही जीतेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। चंद्रमा यहाँ पर है तो कुछ मन विचलित रह सकता है कि मेरी एक इच्छा थी फला चीज को लेके जॉब में, वो पूरी नहीं हुई, किसी कुलीग की वजह से मन विचलित रह सकता है। यहाँ पर आपकी इच्छा पूरी नहीं होने की वजह से थोड़ी सी आप परेशानी, जितना गेन्स आप सोच रहे थे, अप्रेजल हुए हैं, लेटर खोला रहे, उतना तो है नहीं है, करो अप्लाई, दूसरी जगह चलते हैं, है ऐसा मन यहाँ पर आपका बनता दिखाई देगा। शंकर जी को जल चढ़ाइए, दूध लीजिए, पानी डालिए, काले तिल मिलाइए, शंकर जी को चढ़ाइए, महामृत्युंजय का जप कीजिए, सब अच्छा होगा। इसके बाद फिर 18 जून को यहाँ पर चंद्रमा महाराज जो हैं वो आपके सप्तम घर में चले जाएंगे। अब वो जॉब में पंगा आया तो आपने घर जाके वाइफ से, हस्बैंड से बात की तो कलेश यहाँ खड़ा हो गया, कैसे चेंज कर लोगे, कैसे बाहर जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा है वैसा है, विषयों का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर दिक्कत दिख रही है। और यहाँ पर बिजनेस पार्टनर्स के साथ या बिजनेस में भी थोड़ी सी अड़चन या दिक्कत दिखाई देती है। हालांकि 11वें घर का मालिक यहाँ पे आया है, मैं उसको बहुत बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी विष योग का निर्माण होगा, दोनों ही चीजें आपके साथ होंगी। आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, हो सकता है लाइफ पार्टनर लेटर ऑन मान जाए, हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर को आपकी बात समझ आ जाए, पर शुरुआती 2 सवा 2 दिन तो यहाँ पर दिक्कत दिखाई देती है रिलेशंस में एंड बिजनेस में, और वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर यहाँ से मूव कर जाएंगे चंद्रमा और युक्त योगा का निर्माण करेंगे अष्टम घर में आके। अष्टम घर में प्लैनेट्स हो, दूसरे घर में प्लैनेट्स नहीं है, ये बहुत अच्छा योग है, दोनों ही बैठ के देख रहे हैं सामने बिल्कुल एकदम। अब जिन लाभ की आप चिंता कर रहे थे वो छोड़ दीजिए, अब लाभ आपको होने वाला है। यहाँ पर लाभ फैमिली से, लाभ बिजनेस से, लाभ प्रोफेशन से और भाग्य से भी लाभ यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। लाभ के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है, वो भी गुरु और पिता की कृपा से, क्योंकि 9वें घर का मालिक अपने से 12वें होकर यहाँ पर बैठा है। चंद्रमा यहाँ पर लाभ के मालिक होकर बैठे हैं, तो ये 20 जून की जो डेट है वो नोट कर लीजिए। कहते हैं ना एकदम एकदम से लाभ होना, आप नाराज हुए, आपने थोड़ा सा रिसेंटमेंट दिखाया कि ये क्या अप्रेजल है, मुझे तो कहीं ऑफर है, मैं चले जाता हूँ, और फिर एचआर आपको बुला के एक नई लेटर आपके लिए इशू करे, आपको लाभ वहां से हो या आपको फैमिली बिजनेस में वहां से लाभ हो, लाभ हो रहा है और एकदम से हो रहा है। हो सकता है पिताजी आके कुछ पैसे जेब में डाल दें, पिताजी आपको कुछ गिफ्ट दे दें, कुछ आपके बड़े भाई बहन आपको एकदम दे दें, या सोशल सर्कल आपको एक ऐसा बंदा मिले जो चीज़ आप सेल करना चाह रहे थे, कुछ काम करना चाह रहे थे, नहीं हो रहा, अब एकदम से आपकी कोई हेल्प कर दे, तो लाभ तो हो रहा है, लेकिन एकदम वाला लाभ हो रहा है, फटाफट वाला। और ये भी फटाफट वाला लाभ है, 28 सितंबर से क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, नवरात्रों के दिन हैं, क्लासेस की डेट थोड़ी सी इसलिए आगे रखी है कि एक तो शुभ दिनों में शुरू करूं, दूसरा बेसिक और एडवांस को इकट्ठे चला पाऊं, अभी मेरे बैचेस चल रहे हैं, और एक दिन मैंने संडे का रखा है जिसमें 2 घंटे मुझे आपके चाहिए, वो आइए आप लोग ज्वाइन कीजिए, और बहुत नॉमिनल फीस है, वेरी अफोर्डेबल फॉर, और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी अगर क्लास मिस हो जाए, और पर्सनल क्लासेस जो लगाना चाहते हैं आइए, मोस्ट वेलकम। पर्सनल के लिए आप पता कीजिए, गरिमा जी बता देंगे आपको। 15 जन को यहाँ पर सूर्यदेव महाराज जो है आपके भाग्य में आ जाएंगे। अब ये हम कहते हैं कि ये 9वां घर भाग्य का है, पिता का भी, सूर्य पिता के कारक है, गुरु को भी हम पिता से जोड़ते हैं क्योंकि एक बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, जुपिटर एक ज्ञान देने वाले, और पिता से ज्यादा ज्ञान कौन दे सकता है, बुध के साथ बैठे हैं, उन्हीं की राशि में, तो ये इतना अच्छा संयोग 1 महीने के लिए, जितना हाहाकार मचा हुआ है मंगल केतु को लेके, उतना ये भी रखना चाहिए कि जब एक घर को हम देख रहे हैं वहां तहलका मचा है, तो इसकी चिंता, इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है, इस पे मैंने वीडियो बना के डाला, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो त्रिग्रही संयोग जो बन रहा है, सभी शुभ ग्रह आपके 9वें घर में आ रहे हैं, उत्तम अति उत्तम जैसी स्थिति है आपके लिए। सूर्यदेव महाराज जो हैं वो लाभ के मालिक होके आ रहे हैं, लाभ में भले मंगल केतु बैठे हैं, वहां पे छिड़ी हुई है जंग, सोशल सर्कल में, नेटवर्क्स में आपको गेन उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब होंगे। इस पे डिटेल में वीडियो आप देख लीजिए, और जितने लोग भी
फ्रेंचाइजी बिजनेस में है, कमीशन बिजनेस में है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छोटी यात्राएं, लंबी यात्राएं, यूट्यूब, सोशल मीडिया के बिजनेस में है, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग में है, टूर एंड ट्रेवल में है, आप टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, कंसल्टेशन में है, बहुत बढ़िया आपके लिए सारी चीज़ें होने वाली हैं। डिटेल में वीडियो देखने के लिए आप इसी चैनल पे जुपिटर और सन का वीडियो आपको दिखाई दे जाएगा। फिर 16 तारीख को चंद्रमा महाराज आ जाएंगे आपके पंचम घर में। अब पंचम घर बच्चों का भी है, या तो उनकी वजह से परेशानी है, ये लव रिलेशनशिप के भी है, चाहे लव रिलेशनशिप की वजह से परेशानी होती है। ये घर इसलिए भी परेशान हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये माइंड है 5वां घर, और जो 10वां घर का मालिक है चंद्रमा अपने से अष्टम यहाँ पर आया है, तो ऑफिस की वजह से परेशानी या बॉस की वजह से कुछ दिक्कत। बॉस ना बॉस होता है, आप उसको कभी समझ नहीं सकते। मैंने ऐसे ऐसे महानतम बॉसेस के साथ काम किया, कुछ अच्छे के साथ भी किया है, वेरी नाइस। मतलब मैं उनकी जितनी तारीफ करूं शायद उतना कम है। लेकिन कुछ ऐसे बॉसेस भी मिले जो तथाकथित बॉसेस नहीं थे, लेकिन बॉस होने का दम भरते थे, और हर रोज नई मेंटल टेंशन देना उनकी आदत सी बन गई थी। लेकिन फिर समय समय की बात है, आप जो बीजेंगे, कोई हमेशा के लिए तो बॉस नहीं है, कोई हमेशा के लिए तो नहीं किसी कुर्सी पे विराजमान हो सकता। लेकिन ये तय जरूर कर लेना चाहिए वो कर्म करते समय कि जैसे आज आप किसी को तंग कर रहे हो, वो स्क्रिप्ट याद कर लेना, लिख लेना, ड्रॉर में रख लेना, क्योंकि वो स्क्रिप्ट आपके लिए भी पढ़ी जाएगी इंटरेस्ट लगाकर, विद इंटरेस्ट। तो चिंता न कीजिए, अगर ऐसी कोई परेशानी आप भी झेल रहे हैं तो इसे भगवान की इच्छा समझकर कोई बात नहीं, लेट इट हैपन। यहाँ पर ये मंत्र सिद्धि का घर है, आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 सवा 2 दिन की कहानी है। फिर चंद्रमा यहाँ पर आ जाएंगे आपके छठे घर में, विश्व योग का निर्माण। मैंने कहा ना, ऑफिस को लेके जो दिक्कत है वो अभी भी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आपने मंत्र जप शुरू कर लिया है तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ऑफिस जाने से पहले अगर आप कच्ची लस्सी बनाएं, मतलब इतना सा दूध ले, फिर उसमें इतना पानी डाले, लेकिन तांबे के उसमें नहीं डालना बर्तन में, और ऊपर से काले तिल डाले और शंकर जी को जल चढ़ा के जाएं। तो यहाँ पे जो ऑफिस में दिक्कत आती दिखाई दे रही है, चाहे वो बॉस के जरिए हो, चाहे वो कुलीग्स के जरिए हो, आपको वो दिक्कत छू कर निकल जाएगी, पर आपका नुकसान नहीं होगा, ये यहाँ पर पक्का है। और शनि आपके लिए अगले 2.5 साल है। यहाँ पर रूटीन बना के चलिए, डिसिप्लिन से चलिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शनि यहाँ पर खुद मौजूद हैं, लेकिन शनि एक एथिकल प्लैनेट भी हैं। अगर आप ठीक हैं, गलती आपकी नहीं है तो भूल जाइए, गलती आपकी है फिर भी भूल जाइए, क्योंकि फिर शनिदेव छोड़ेंगे नहीं। दोनों केसेस में भूलना अच्छी बात है, लेकिन रेमेडी मैंने आपको दे दी है। अब यहाँ पर सप्तम घर में युक्त योगा का निर्माण हो रहा है, आपके लगन के मालिक के साथ ही चंद्रमा आके बैठ जाएंगे। शुक्र और चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं तो युक्त योगा बनता है। बिजनेस अच्छा चलना, बिजनेस में सेल्स में बढ़ोतरी होनी, लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा समय हो सकता है। लगन को शुक्र देख रहे हैं, आप खुद भी पर्सनैलिटी आपकी इम्प्रूव्ड रहेगी। बिजनेस के लिए इसलिए अच्छा कह रहा हूँ क्योंकि चंद्रमा 10वें से 10वें आके बैठ गए हैं। एक चिंता का विषय बस इतना है कि यहाँ पर अष्टम घर का मालिक अपने से 12वें जाके बैठा हुआ है। हालांकि वो सर्टन हर्डल्स का एंड तो बताता है, एक कहानी तो ये भी है कि आपके जीवन की सर्टन हर्डल्स एंड होगी, लेकिन एक कहानी ये भी है कि वो बैठा आके बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के घर में, तो उनके साथ कुछ मनमुटाव या दिक्कत देना या कुछ किंतु परंतु करवाना, या कोई लोग कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में हो, उसका सीक्रेट रिलेशनशिप खुल के सामने आ जाए, उसका एंड हो जाए, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर है कुछ ऐसा तो आपको अपोलोजाइज करना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बिजनेस में लाभ पक्का है, लाइफ पार्टनर के ज़रिए, बिजनेस पार्टनर के ज़रिए लाभ पक्का है, और आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होने वाली है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और 28 सितंबर से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, नवरात्रों के दिन हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने इंक्वायर किया है। आपको फीस नहीं देनी है, अभी सितंबर में ही जाके देनी है। अभी सिर्फ एनरोल करना है, मेल आईडी और फ़ोन नंबर भेजना है, गरिमा जी से बात करनी है आपको, और उसके बाद आपको एनरोल कर दिया जाएगा। बेसिक से लेके एडवांस तक हफ्ते में सिर्फ 1 दिन पढ़ना है। 1 साल बीतते पता नहीं लगता। अभी 24 शुरू हुआ था, पता नहीं मैं जून में कब एंटर कर गया, इतना फास्ट चल रहा है सब कुछ। तो ये अच्छा समय है, नवरात्रों का समय है, आइए। बहुत अफोर्डेबल फीस है, नॉमिनल फीस रखी है। रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी अगर क्लास छूट गई, और पर्सनल क्लासेस भी आपके पास अवेलेबल हैं, एनी टाइम आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्कॉर्पियो, अब स्कॉर्पियो वालों के लिए सूर्यदेव महाराज जो है वो अष्टम घर में आ रहे हैं। अष्टम घर में बहुत सारे प्लैनेट्स देख के लोग घबरा जाते हैं। बच्चन साहब के 4 प्लैनेट बैठे हैं यहाँ पे, जो उनकी कुंडली इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर इतना ब्लेसिंग योगा जो इन्वॉल्व हो रहा है, पंचम घर का और अष्टम घर का यहाँ पर मिलना,
और उसके बाद दसम घर के मालिक का भी आना, क्या सब कुछ ठीक है? ये सच है कि दसम घर में इस वक्त आपको कुछ दिक्कतें, परेशानियां, मंगल केतु की वजह से बॉस से लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, जॉब चेंज करने का मन बनाना, ऐसी चीजें दिख रही हैं। लेकिन ये भी सच है कि चीजें आपके पक्ष में रह सकती हैं। यहाँ पर आपको एकदम से लाभ हो सकता है। लॉटरी अगर आपके कंट्री में वैलिड है, तो आप अगर चार्ट में अलाउ भी करता है, तो वो संभावनाएं भी बन सकती हैं। एकदम से आपको लाभ होने की संभावना भी बन सकती है। अब ये लाभ कौन से वाला लाभ है? अक्सर आकाश जी भी इसकी जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं कि कई बार होता है कि आपको बोल दिया ऑफिस से, यार आप नहीं कर सकते हमारे पास काम, आप जाइए, ये ली पकड़िए 3 महीने की सैलरी। आपके हाथ में 3 महीने की सैलरी आ जाए, एक तो ये लाभ हो गया। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर गुरु और बुध दोनों ही बैठ के देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको तुरंत से जॉब मिलने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और तुरंत से आपको दूसरी जॉब भी मिल जाए। तो 3 महीने की ये सैलरी भी मिल गई अलग से और जॉब मिल गई अलग से। लाभ तो हो रहा है, चाहे वो रिसर्च के जरिए हो, चाहे वो बच्चों के जरिए हो, चाहे वो फैमिली बिजनेस के जरिए हो। बुध आपको यहाँ पर बैठकर बहुत सारे गेन्स देने के लिए तत्पर है, क्योंकि 11वें घर के मालिक होके भी यहाँ पर बैठे हैं। तो गेन्स होंगे, सडनली होंगे, बिजनेस से भी हो सकते हैं, जॉब से भी हो सकते हैं, पर क्योंकि दसम घर पीड़ित है और दसम घर का मालिक यहाँ पर आ रहा है ऑब्स्टेकल्स के घर में, तो जो लोग तो सर्जरीज में, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, सीए, ऑडिट, टैक्सेशन, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट में है, उनके लिए तो इतनी कहानी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो राइज ही करेंगे। अगर कोई उसमें नहीं है, तो आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ना एक रेमेडी यहाँ पर हो सकता है। रिसर्च में जाना एक रेमेडी हो सकता है। आपके ऑफिस वाले आपको कह रहे हैं हम आपको इस सीट से उठा के अब रिसर्च में भेज रहे हैं, शांति से चुपचाप से चले जाइए, अच्छा परफॉर्म करेंगे आप वहाँ पर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इसका डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो सूर्य और गुरु से रिलेटेड एक वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर गोचर हो रहा है चंद्रमा महाराज का 16 तारीख को, और एक ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। आपके भाग्य को यहाँ पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। तो वही बात है कि जब ऑफिस में प्रॉब्लम्स आती हैं तो मन परेशान रहना, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी मैटर्स को एक बार टच नहीं करना है। मदर की सेहत का आपको ध्यान रखना है। डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर जो लगातार अभी आपके लिए एक हेडेक का विषय बना हुआ है, क्योंकि मंगल देख रहे हैं चतुर्थ घर में, अब चंद्रमा यहाँ पे आके ग्रहण में आ गए और चंद्रमा मन भी और भाग्य भी है, तो दिक्कत तो दिखाई दे रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिक्कत से मना नहीं करता हूँ, लेकिन बचना कैसे? आप बोलोगे कहानी बताओ। कहानी ये है कि अगर तो लंबे समय के लिए बचना है, तो लगातार दुर्गा सप्तशती कीजिए 1.5 साल तक, जब तक राहु यहाँ पर बैठे हैं। तब आपका प्रोफेशन भी पकड़ में आ जाएगा और घर की सुख शांति भी रिस्टोर हो जाएगी। बात सिर्फ इन 2-4 दिनों की है, तो शंकर जी पे जल चढ़ाइए, उसमें दूध डाल लीजिए, कच्ची लस्सी बन जाएगी, तांबे के बर्तन में नहीं डालना, ऊपर से तेल डाल लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हो शंकर जी पर चढ़ाइए, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद चंद्रमा महाराज अगेन विष योग, यानी कि अब मन के साथ साथ दिमाग भी थोड़ा सा परेशान है। अब ये दिमाग बच्चों की वजह से परेशान है, लव रिलेशनशिप की वजह से परेशान है, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी है, वो अब जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में रुकावट दिखती है 2-3 दिन के लिए। अगर आप लोग हैं तो लव रिलेशनशिप से, या जिसके साथ भी आप प्यार में, उसके साथ बहस हो जाना या मनमुटाव होना, ये भी 2-3 दिन के लिए है। उन सभी चीज़ों को यहाँ पर होता हुआ हम देख सकते हैं। और आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके लिए जो है वो भाग्य के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं, तो आप तो कहेंगे नवम का मालिक अपने से नवम आया है, बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया है। उन लोगों के लिए बढ़िया है जो लोग, अगर शनि चंद्र अगर इकट्ठे बैठे हैं, आप चंद्रमा से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आप फूड बिजनेस में हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इस तरह की चीज़ों में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, माइंड हीलिंग पे काम करते हैं, तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर दिखाई देती है। शंकर जी को जल चढ़ाएं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए, और फिर युक्त योगा का निर्माण हो जाएगा आपके छठे घर में। नाउ दिस इज समथिंग गुड थिंग। हाँ, अब आप बोलेंगे क्या गुड थिंग, 12वें का मालिक आके बैठा है पहले यहाँ पर। देखिए, अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली थोड़े से फीमेल रिलेटेड इश्यूज जो हेल्थ वाइज आते हैं, अगर वो आपको आ रहे हैं, तो इस समय आप मेडिसिन का दान करना, इस समय दवाइयों का दान करना, सेवा करना मंदिर में जाके, आपके लिए अति शुभ रहेगा। आप इस समय किसी कंपटीशन में जाने वाले हैं, कंपटीशन क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू में जाने वाले हैं, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नवम घर का मालिक होकर युक्त योगा का निर्माण उसने किया है, और शुक्र यहाँ पर बैठे हैं 12वें घर के मालिक होकर। बस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा वाइफ या हस्बैंड के साथ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप इश्यू दिखता है, तो लीगल मैटर्स के साथ जूझना, उसका ध्यान रखना है। और वाइफ की हेल्थ का यहाँ पर, या हस्बैंड की हेल्थ का
आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। और अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो वहाँ पे तो लाभ है, कोई दिक्कत नहीं है। युक्त योगा बन रहा है, काम में तो आपको बेनिफिट मैंने बता ही दिया, इंटरव्यू भी क्लियर होगी, कंपटीशंस भी आप क्लियर कर पाएंगे। और ये भी जीवन का एक कंपटीशन है जिसको समझने की कोशिश हम एस्ट्रोलॉजी के जरिए करते हैं। तो 28 सितंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं, 1 साल का कोर्स है, बेसिक्स लेके एडवांस तक पूरा। एक दिन हफ्ते में आपने सिर्फ लगाना है, ज़्यादा जद्दोजहद नहीं है, पूरा हफ्ता फ्री रहिए। और मिस होगी भी गई क्लास तो क्या हो गया, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और बहुत नॉमिनल फीस है, नवरात्रों के दिनों में शुरू कर रहे हैं, आइए। और जो लोग पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी इंक्वायर कर सकते हैं। सेजिटेरियस धनु, अब धनु वालों के लिए कहानी जो बन रही है वो सूर्यदेव महाराज सप्तम घर में ये पूरी कहानी बना रहे हैं। अब यहाँ पर कहानी ये है कि भाई आपको थोड़ा सा ना बिजनेस में तो राइज मिल रहा है, अच्छा होगा, वहाँ पे चीज़ें आपके लिए लाभ भी होगा। आप जॉइंट प्रॉपर्टी भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ खरीद सकते हैं, भाग्य भी खूब साथ देने वाला है। लेकिन लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपको ईगो नहीं रखना है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य कई बार ईगो दे देते हैं। वो आपको लगन में देख भी रहे हैं ना, तो आपको मैं वाली स्थिति आ सकती है। भाग्य जब बंदे का अच्छा चलता है, हालांकि भाग्य में मंगल और केतु बैठे हुए हैं, ध्यान आपको अगले 50 दिन तक रखना ही रखना है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। इस वक्त हम एक अच्छे गोचर की बात कर रहे हैं, बिजनेस आपका बढ़ने वाला है, अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन भी अच्छा रहेगा, माइनस ईगो। अगर ईगो माइनस करके चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। डिटेल में वीडियो में इसका डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर चंद्रमा महाराज ग्रहण योग में आ जाएंगे। अब मैंने क्या कहा था, हमारी बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस में किसी के साथ कब बिगड़ती है, जब हम गलत बोलते हैं। अब चंद्रमा यहाँ पर जो ग्रहण योगा में आ जाएगा, और ग्रहण योग में जब चंद्रमा आएंगे, अष्टम के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी वाणी की वजह से आप अपना सेल्स और मार्केटिंग डील का खराब करना, या पड़ोसियों या छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब करना, वो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो और छोटी यात्राओं में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो बोलिए सोच समझ के, तोल मोल के बोल, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और छोटी यात्राओं में भी आपको थोड़ा सा सचेत रह के चलना है। अब यहाँ पर विश्व योग का निर्माण हो जाएगा 18 तारीख को, जब यहाँ पर चंद्रमा और जो शनि है, विश्व योग का निर्माण कहाँ कर रहे हैं, चौथे घर में कर रहे हैं। चंद्रमा कहाँ के मालिक हैं, अष्टम के मालिक हैं। अष्टम के मालिकों के यहाँ पर आए हैं, तो इनहेरिटेंस मिलने में थोड़ी दिक्कत होना, या उसको लेके कुछ वाद विवाद होना, या डोमेस्टिक पीस का नहीं रहना, या मन में प्रॉपर्टी को लेके या ससुराल पक्ष को लेके घर में कोई अशांति का फैलाव होना, ऐसी चीजें दिख रही हैं। या मदर की हेल्थ को, सेहत को लेके आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं, या उनके द्वारा बोले गए कटु वचनों की वजह से मन अशांत रह सकता है। कोई भी यहाँ पर संभावना बन सकती है। सबके लिए अलग अलग चार्ट है, उसका आपको ध्यान रखना है। हल उसका यही मैंने बताया आपको, कच्ची लस्सी बनाइए, दूध और पानी मिक्स करके काले तिल डाल के शंकर जी को चढ़ाइए, वो यहाँ पर आपके लिए चीजें अच्छी करेंगे। फिर यहाँ पर युक्त योगा का निर्माण हो जाएगा, जब यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा इकट्ठे हो जाएंगे। पंचम घर में, बहुत अच्छे घर में इकट्ठे हो रहे हैं, केंद्र के घर में यहाँ पर है, सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन क्योंकि अष्टम घर के मालिक होकर चंद्रमा वहां पर आए हैं, तो अगर तो आप या आपके बच्चे रिसर्च के किसी फील्ड में हैं, फिर तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज हर्डल्स कुछ दिन के लिए उठ के, यानी कि बच्चे आपके शुक्र यहाँ पे बैठा है ना, इंटरटेनमेंट में बड़े इन्वॉल्व रहेंगे, आज मूवी देखने जा रहे हैं, कल घूमने जा रहे हैं, फिर मोबाइल गेम में बिजी हैं, या आपका भी मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है यहाँ पर लव रिलेशनशिप की वजह से, कि आपका लाइफ पार्टनर या आपका जो रोमांटिक पार्टनर है वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ इग्नोरेंट फील कर सकते हैं, मूड स्विंग्स जो यहाँ पर रह सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स बेसिकली लेकर आए हैं यहाँ पर चंद्रमा, तो उसको लेके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी बात करें हम एकदम से मिलने वाले गेन्स की, हो सकता है जो लोग लॉटरी विषय में सोचते रहते हैं और आपके वहाँ पे वैलिड भी है, लीगल भी है, तो खरीदिए। हो सकता है भगवान की कृपा से अगर आपके प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस भी अच्छे हैं और 11वें घर को गेन्स को देख भी रहे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा निर्माण लॉटरी का हो सकता है। अड़चन बस इसमें एक चीज बन रही है, जो मंगल केतु भाग्य में बैठे हैं, पंचम के मालिक मंगल हैं, तो वो आपको प्लानिटरी कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। ब्राइट चांसेस बट नॉट वेरी ब्राइट ड्यू टू दिस मंगल का जो एफ्लिक्शन हुआ है केतु के साथ, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 28 सितंबर से जो क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है। नवरात्रों के दिनों में पहली क्लास है, हंस खेल के 2 घंटे पूरे हफ्ते में निकालने हैं, ओनली संडे आपकी छुट्टी वाले दिन आराम से आप क्लासेस लगा सकते हैं। और आप घूमने भी जा रहे हैं, फेस्टिवल भी है, मिस भी हो गया तो क्या दिक्कत है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आराम से आप देख सकते हैं। पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगे और बहुत अफोर्डेबल फीस है, बहुत ऐसी फीस रखी है मैंने जो सबकी पॉकेट में झट से आए। कैप्रिकॉर्न,
अब कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 15 जून को सूर्यदेव महाराज जो हैं वो आ जाएंगे आपके छठे घर में। अब छठे घर में सूर्य के अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया है। विपरीत राजयोग का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं, अष्टम का मालिक छठे में आ रहा है। अष्टम का मालिक छठे में आता है तो छुपी बीमारियां, छुपे दुश्मन, कड़क, खत्म, फिनिश, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर वो गुरु और बुध के साथ जो है वो युति करेंगे। बुध अपनी ही राशि में बैठे हैं, तीनों मिलके यहाँ पर 12वें घर में देख भी रहे हैं। तो आपके लिए लेसन क्या है? आपके लिए लेसन ये है कि इस समय आप वाकई अपने हेल्थ इश्यूज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दिस इज अ नीड टू ट्रांसफॉर्म योर रूटीन। उसको आप ठीक से करिए, मेहनत करिए। शनि यहाँ पर तीसरे घर में है तो आपके लिए हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बाहर जाना चाह रहे थे, जॉब करना चाह रहे थे, जाइए, जा सकते हैं, कर सकते हैं। विशेषकर इसलिए इस वक्त क्योंकि बुध भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपका परचम लहराएगा, आप अच्छा काम करेंगे, जलने वाले जलेंगे, लेग पुलिंग करेंगे। सूर्य क्योंकि यहाँ पर है, जितनी लेग पुलिंग होगी उतना और ज्यादा आप राइज करेंगे। तो इस तरह की चीजें आपके यहाँ आपके साथ होती दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आप जाएंगे, नेगेटिव बोल के आपको डराने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ बस थोड़ा दान कर लीजिए, थोड़ी सी सेवा कर लीजिए और रूटीन अपनी सही रखिए, मस्त से एकदम सब कुछ चलने वाला है। फिर यहाँ पर 16 तारीख को चंद्रमा महाराज एक्वेरियस में, यानी कि यहाँ पे थोड़ी फैमिली में कंफ्यूजन, फैमिली में टेंशन या खान पान को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कुछ उल्टा शुल्टा नहीं खाना है क्योंकि पहले ही अष्टम घर में मंगल केतु ऊपर से ये दोनों देख रहे हैं, वहां पर यहाँ कहानी थोड़ी सी बिगड़ती है। तो खान पान और गलत बोलने की वजह से या फैमिली में कुछ कंफ्यूजन या टेंशन की वजह से इस वक्त नो इन्वेस्टमेंट, नो वेल्थ रिलेटेड डिसीजन, शांति रखिए। हाँ, क्या कर सकते हैं इस वक्त आप महामृत्युंजय मंत्र का जप बोल बोल के शुद्ध आचरण, शुद्ध जगह बैठ के आप कर सकते हैं इसको। और शंकर जी को जल चढ़ाइए, कच्ची लस्सी बना लीजिए और उसमें काले तिल डाल के आप कीजिए, देखिए सब अच्छा होगा। फिर यहाँ पे वहाँ स्पीच खराब हुई थी या कम्युनिकेशन खराब हो रही है तो 16 से 18 तक तो बिल्कुल एकदम 20 तक एकदम थोड़ा सा शांति आपको रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे छोटे भाई बहनों के साथ कोई टेंशन या विष योग का निर्माण यहाँ पर वैसे तो हर महीने में एक बार होगा, लेकिन ठीक है, अब वो ऐसा समय आता है महीने में एक बार जब थोड़ी टेंशन हो। अब ये छोटे भाई बहनों के साथ साथ लाइफ पार्टनर के साथ भी यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन दिखाई पड़ती है क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो भी परेशान या दिक्कत में दिखाई देंगी। तो वजह है, ऐसा हो रहा है, वजह उस कोई ना कोई हो सकती है। चुप रहिए, शांति रखिए, कोई बात नहीं। इस समय छोटी यात्राओं से बचिए, इस समय बड़ी यात्राओं से बचिए। इस समय आप सेल्स या मार्केटिंग या कोई आप अपना प्रेजेंटेशन देने वाले थे तो उसमें भी थोड़ा सा गुरेज कीजिए, समय निकलने दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज मैंने जल चढ़ाने की जो बात बताई है, शंकर जी पे तिल डाल कर काले, वो आप करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, फिर इतनी परेशानी नहीं आएगी। और इस समय आप भगवान कृष्ण के मंदिर जाके हरे कृष्ण मंत्र का अगर आप जप करें तो अति उत्तम है। फिर 20 तारीख को चीजें बढ़िया हो जाएंगी। योगा कार का प्लेनेट पहले ही आपके चौथे घर में बैठे हैं, 10वें घर को देख रहे हैं, वेरी नाइस। इस समय युक्त योगा का निर्माण हो रहा है। हो सकता है कि लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मन मुटाव हुआ, उनको खुश करने के लिए आप कहें चलो अब मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी लेता हूँ, ज्वाइंट प्रॉपर्टी आप इस वक्त खरीद सकते हैं। मदर भी प्रसन्न रहेंगे, मदर से लाभ भी होगा, प्रोफेशन से लाभ भी होगा, लाइफ पार्टनर की चलेगी आपके ऊपर, लेकिन लाभ यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा ये जो हफ्ता है ये कम बोलने का, ध्यान से बोलने का, सोच के बोलने का, ध्यान से खाने का, सोच के खाने का है। और जो मैंने रेमेडी आपको बताई है उसको जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं 28 सितंबर से आपके लिए यहाँ पर हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और नवरात्रों के दिन है, अति शुभ, इसलिए मैंने इस डेट को चुना है। 2 घंटे की क्लासेस हैं, पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार क्लास लगनी है और महीने में 4 बार क्लास लगेगी। इस तरह साल हम पूरा ये पढ़ेंगे, बेसिक्स लेके एडवांस तक। पर मंथ आपको फीस देनी है, बहुत अफोर्डेबल फीस है और अभी नहीं जमा करानी है, वो भी सितंबर में। तो बहुत टाइम है अभी आपके पास सोचने के लिए, लेकिन एनरोलमेंट अभी से शुरू है। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने एनरोल करा लिया है, आप भी करवा सकते हो। पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं वो भी पता कर सकते हैं। अब एक्वेरियस लगन की ये कुंडली है। एक्वेरियस के लिए जो सूर्यदेव महाराज हैं वो जेमिनाई में एंटर कर चुके हैं। क्यों जेमिनाई में एंटर कर चुके हैं? क्योंकि वो आपको बहुत कुछ यहाँ पर देना चाहते हैं। इस समय हो सकता है कि आप किसी लव रिलेशनशिप में एंटर करें, संभावना है। सप्तम घर का मालिक यहाँ पे आ रहा है, हो सकता है कि आपकी जो वो थी ना लव मैरिज वाली जो ख्वाहिश है वो भी यहाँ पर पूरी हो सकती है। पंचम घर हमारा दिमाग भी है, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, दिमाग में फुल से कॉन्फिडेंस रहे, एकदम आर्टिस्टिक क्रिएटिव माइंडसेट में आप रहेंगे। फंड्स चाहिए थे, फंड्स भी मिलेंगे, बिजनेस भी अच्छा चलेगा।
लेकिन सिर्फ थोड़ा-सा काबू कहाँ रखना है, काबू रखना है अपने दिमाग पे। ईगो को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। यहाँ पर बच्चे भी अच्छे परफ़ॉर्म करेंगे, बच्चे आपके नेम फेम में आपकी हेल्प करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे तो आपका नेम फेम तो अपने आप ही होगा। अपने लव रिलेशनशिप में ईगो नहीं रखना है, उनके साथ ईगो इश्यू में नहीं आना है कि मैं हूँ और तुम कौन हो, ऐसे नहीं बोलना है। फिर वो रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाता है। अदरवाइज़ चीज़ें आपके लिए यहाँ पर अच्छी हैं। बिज़नेस का ग्रो करना, बिज़नेस में क्रिएटिव आइडियाज़ का आना, बिज़नेस के लिए फंडिंग का आना, बिज़नेस में नए पार्टनरशिप्स का मिलना, आपके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। फिर 16 तारीख को चंद्रमा महाराज जो है वो एक्वेरियस में चले जाएँगे। अब यहाँ पे लगन में ग्रहण लगना, वो भी मन को परेशानी को दिखा रहा है। और यहाँ पे चंद्रमा छठे घर के मालिक होके वहाँ पर गए हैं। अगर आपकी रूटीन सही से नहीं है, तो दिक्कत है। अगर ऑफ़िस में पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अब वो आपको और विचलित या परेशान कर रही है, टेंशन में डाले हुए, कन्फ्यूज़न में डाले हुए, तो वो दिख रही है। सबसे अच्छा तरीका शंकर जी को जल चढ़ाएँ, इतना सा दूध लीजिए, पानी डालिए, कच्ची लस्सी बनाइए, काले तिल डाल दीजिए और शंकर जी को जल चढ़ाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जैसे साउथ इंडिया में मैंने जगह देखा है कि उनको जल चढ़ाने की सुविधा वहाँ पे प्राप्त नहीं होती है कई बार, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो गर्भद्वार है अंदर शंकर जी के मंदिर, सबको जाने की इजाज़त नहीं होती। तो आप हरे कृष्ण मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी राहु यहाँ पर आए हैं। दुर्गा सप्तशती आपको पूरा 1.5-2 साल आगे लगातार करते रहना है। तो मन विचलित तो दिख रहा है, सेहत में थोड़ी-सी परेशानी दिख रही है, ख़ास करके मानसिक परेशानी, उसको आपको थोड़ा-सा ठीक रखना है। फिर चंद्रमा विष योग का निर्माण, अब जब मानसिक परेशान होते हैं ना, तो हम थोड़ा-सा उबल के बोल पड़ते हैं, गुस्से में बोल पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपकी वाणी में जो थोड़ा ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है और उसमें हो सकता है कि लाइफ पार्टनर की वजह से वो सारी दिक्कत हो रही हो। ये भी हो सकता है कि बिज़नेस पार्टनर की वजह से हो रही हो। फैमिली बिज़नेस में कुछ कन्फ्यूज़न्स हो रही हो, फैमिली को लेके आप थोड़ा-सा गर्म हो जाएँ, ये यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन इस वक़्त गलत बोलना और गलत खाना दोनों ही ग्रह यहाँ से बैठ के अष्टम घर को देख भी रहे हैं। अकस्मात से तबीयत का खराब करना या फिर फाइनेंशियल लॉसेस देना या फिर परेशान करना थोड़ा-सा मानसिक तौर पे, आपकी छवि धूमिल करना परिवार में, वो यहाँ पर है। तो अगर परेशान हैं भी तो चुप रहिए, अकेले बैठिए, कोई बात नहीं है, मेडिटेशन कीजिए, वीडियो देखिए, टाइम पास कीजिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, लेकिन लड़िए मत, बहसिए मत, खासकर परिवार से। फिर यहाँ पर युक्त योगा का निर्माण हो जाएगा। अब ये एक कंपैरेटिवली अच्छा समय है। अब यहाँ पर हो सकता है आप ऑफ़िस के लिए कोई टूर से आपको बाहर जाना पड़े और वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा, उसमें आप गेन भी करेंगे। ये रिलोकेशन का भी समय है। इस समय हो सकता है कि ऑफ़िस आपको कहीं दूर 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप बोले और फैमिली को भी आप साथ ले जाएँ, चलो चलते हैं यार, वैसे भी मन नहीं लग रहा है, कम से कम 1 महीना वहाँ काम तो करके आएँगे। इस समय आपको कमीशन बिज़नेस से लाभ होना, फ्रैंचाइज़ी बिज़नेस से लाभ होना यहाँ पर निश्चित तौर पे दिख रहा है। छोटी और बड़ी यात्राएँ दोनों ही दिख रही हैं। सेल्स और मार्केटिंग में अगर आप हैं, तो लाभ आप यहाँ पर कमाएँगे और ट्रैवल भी करेंगे। 28 सितंबर को क्लासेस हैं। सबको हर साइन के बाद बताता हूँ, मुझे पता है सब अपना ही साइन देखते हैं। तो 1 साल की क्लासेस हैं, नवरात्रों से शुरू हो रही हैं, अभी बहुत टाइम है। आप अभी से एनरोल कर सकते हैं और जिन्होंने कर लिया उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और फीस आपको सितंबर में ही देनी है, उसकी चिंता ना करें। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन की क्लास है, महीने में 4 दिन और पूरे साल में बेसिक प्लस एडवांस से हम गुज़रेंगे और पर्सनल क्लासेस जो लेना चाहते हैं वो भी पता कर सकते हैं। अगर क्लास छूट भी गई, किसी समय फेस्टिवल है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप वो कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पाइसेस वालों पे हम पहुंच गए हैं। आपके लिए ये जो पूरा गोचर है, ये चौथे घर में जो हो रहा है, तो यहाँ पर ये एक जबरदस्त गोचर आपके लिए डबल मीनिंग चीजें लेके आया है। आपके पहले ही मंगल केतु यानी वर्क प्लेस पे मनमुटाव तो चल रहे हैं, वहाँ पे तो दिक्कत है, हेल्थ को लेके भी आप चिंतित हैं। लेकिन यहाँ पर अब सूर्य जब चतुर्थ घर में आएँगे, तो यहाँ पर डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में पीस दे सकते हैं, एक तो ये मतलब निकलता है। पर क्योंकि छठे घर के मालिक होके वहाँ पे आए हैं, आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने चाह रहे थे, गाड़ी बाय करना चाह रहे थे, सरकारी बैंक से लोन चाह रहे थे, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मदर की हेल्थ को लेके आपको थोड़ा-सा सजग रहना पड़ेगा। हालाँकि बुध वहाँ पर अपनी राशि में बैठे हैं और क्योंकि छठे घर के मालिक भी आए हैं, तो मदर की हेल्थ को लेके और अपनी हार्ट हेल्थ को लेके यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोफ़ेशनली एवरीथिंग बढ़िया है, सबकी दृष्टियाँ दसम घर पे जा रही हैं, उसमें आपको नेम फेम ग्रो सब करेंगे। इस समय हो सकता है आपका ये वो 1 साल चल रहा हो जब आपने वर्क फ्रॉम होम लिया हो, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है और उसी बीच आपको ऑफ़िस जाना पड़ जाए थोड़े दिन के लिए, तो आप थोड़े से विचलित दिखाई दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सन यहाँ पर हैं, तो डोमेस्टिक पीस तब तक बना रहेगा जब तक आप ईगो में नहीं आएँगे, तब तक बना रहेगा जब तक आप अपनी माँ से बहस नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर 16 तारीख को चंद्रमा महाराज जो है वो ग्रहण लगाएंगे आपके 12वें घर में। अब यहाँ पे फालतू के खर्चे आपको होते दिखाई देंगे, खासकर बच्चों की वजह से या बच्चों पर या अपने लव रिलेशनशिप पे, या घूमने फिरने बच्चे ले जाओ, ये करो वो करो। अब आप परेशान हो जाए, यार ये पैसा नहीं खर्च होना चाहिए था और आपका पैसा यहाँ पे खर्च होता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप यात्रा पे जा भी रहे हैं तो थोड़ा संभल के, सचेत होकर, बच्चों पे पैसा भी खर्च हो रहा है तो यात्रा में जा रहे हैं तो चलत विमान को लाल होई, जय रघुवीर कह सब कोई, ये आपने करना है। और यहाँ पर लग रहा है कि खर्चे हो सकते हैं तो आप अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ दान कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर 18 तारीख को चंद्रमा महाराज लगन में आ जाएंगे। जब बंदा परेशान होता है ना और बच्चों से खींच जाता है या बच्चे आपसे खींच जाते हैं, ये वो वाली स्थिति है। चंद्रमा और शनि का विष योग का निर्माण, या तो आपसे कुछ आप कुछ गलत बोल देंगे या बच्चे आपको कुछ गलत बोलेंगे, उसकी वजह से आपके जिसके लव रिलेशनशिप है जिसके साथ, वो आपको गलत बोले। अब सबके बच्चे नहीं ना होंगे, कोई लोग तो रोमांटिक रिलेशनशिप में होंगे, तो उनको यहाँ पर जो है थोड़ी सी तंगी, परेशानी, खिंच चढ़ना, मन परेशान रहना, दुखी रहना, विचलित रहना, वो यहाँ पर हो सकता है। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, या फिर इतना सा दूध लीजिए, उसमें इतना पानी डालिए, काले तिल डालिए, शंकर जी को जल चढ़ाइए, फिर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर विष योग का निर्माण तो लगन में होता दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर चंद्रमा शुक्र के साथ आके युक्त योगा का निर्माण करेंगे, और चंद्रमा आपके लिए पंचम घर के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं। बहुत बढ़िया क्रिएटिविटी का मालिक स्पीच के घर में आया है, अपनी क्रिएटिविटी और स्पीच के जरिए लाभ कमाना आपको यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एकदम से लाभ हो सकते हैं आपकी वाणी की वजह से, आपकी सॉफ्ट स्पीच की वजह से आपको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। इस समय आप वेल्थ क्रिएशन के विषय में भी सोच सकते हैं, या फिर आपको एकदम से इनहेरिटेंस से लाभ या कोई ना कोई एकदम से लाभ मिलता दिखाई देगा। हो सकता है बच्चों की तरफ से मिले, आपका बच्चा फर्स्ट आ जाए, उसको वजीफा मिले, स्कॉलरशिप मिल जाए, वो लाभ आपको हो, या आपको कोई आपकी लव पार्टनर जो है वो आपको कुछ गिफ्ट करे। एकदम से लाभ तो यहाँ पे मिलता दिखाई दे रहा है, और उसमें शुक्र का बड़ा रोल यहाँ पर है, इसीलिए मैंने कहा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबके लिए चीज़ें बड़ी अच्छी होने जा रही हैं। तो आप लोग इसका भरपूर आनंद उठाइए। और 28 तारीख नवरात्रों से जो है एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। आइए, पढ़िए, और मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूंगा। 1 साल की क्लासेस हैं, सितंबर में ही आपको फीस देनी है। एनरोलमेंट बस आपको अभी करना है, बेसिक प्लस एडवांस दोनों है, बहुत अफोर्डेबल है सबके लिए। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसी कोई फीस रख दी है, मैंने इतनी कम फीस रखी है, आप सोचोगे पूरी इकट्ठी जमा करा दूं क्या 1 साल की? नहीं, आपको महीने दर महीने जो है फीस यहाँ पर देनी है। रिकॉर्डिंग्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्लास अगर मिस हो जाती है तो क्या करूँ। टेंशन नहीं लेने का, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जैसे क्लास खत्म होगी नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, पूरा हफ्ता बैठ के सुन भी सकते हैं, और कहीं ट्रैवल में है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है, जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं। सिर्फ 2 घंटे की क्लास है, पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे की क्लास है, पूरे महीने में 4 क्लासेस हैं। आइए मिल बैठ के पढ़ते हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी गरिमा जी से इंक्वायर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।